हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MAHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम एनी टाइम। आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत वैलिड रहेगी। नॉर्मली मैं आपको डे टू डे स्केड्यूल्स देती हूँ और ये सब देती हूँ, तो बहुत बच्चों का ये होता है कि अरे अभी एकदम से कैसे कभी भी स्टार्ट करना चाहते हो तो और शेड्यूल नहीं भी डला हुआ है, तो आपको यहाँ पर मैं ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे 1 month पड़ा है, 15 days पड़ा है, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 1 year, आप ये वीडियो देख सकते हो। 2 years राइट, तो उस हिसाब से ये वीडियो है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ द एग्जाम। MAHCET 3 years का क्या सिलेबस है, बुक्स कौन सी में से पढ़ना चाहिए, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। यहाँ पर स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सिलेबस में मैं ऑब्वियसली हर सेक्शन को पिक करेंगे और उसके हम टॉपिक्स नोट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बुक्स के अंदर से मैं बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने रहेंगे। इफ़ यू वांट कि मैं स्पेसिफिक वीडियोस करूं, हर सब्जेक्ट को उठा करके बताऊं कि हाँ ये बुक का ये इंडेक्स है, कैसे पढ़ना है, तो वो वीडियो भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत चीज़ें बता दूंगी। पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है। स्ट्रैटेजी में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी ताकि आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले कवर करें और लेस इंपॉर्टेंट वाले बाद में कवर करें, ताकि आप जो स्टार्टिंग में हो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए और जैसे जैसे एग्जाम पास है तो बहुत कम ही आपका सिलेबस हो या नहीं हो, एंड अल्टीमेटली फिर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट हैं वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, एग्जाम के आसपास ये अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऑफर्स आती रहती है, उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है। देखिए यहाँ पे द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होगा फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, बहुत इजी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर भी अटेम्प्ट कर देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, एडवांटेज है इसमें आपको। उसके बाद आता है द टाइम स्लॉट अलॉटेड इज 2 hours, तो 2 hours दिए जाते हैं आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए, जो कि इनफ है। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी, ठीक है ना। ये लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम है। बहुत बच्चों को लगता है कि क्योंकि ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे इसको दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एनीवन कैन गिव दिस एग्जाम, कोई भी ये एग्जाम जो है वो दे सकता है, ठीक है, चाहे आप महाराष्ट्र से हो चाहे आप महाराष्ट्र से नहीं हो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में से 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, इंग्लिश में से 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, और टोटल आपका 150 बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको मार्क करवाना चाहती हूँ स्पेसिफिकली नो मैथ्स, ये पेपर के अंदर कोई भी मैथ्स नहीं है, और ये पेपर ईजी होता है तभी इसकी जो कट ऑफ है मतलब बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। 150 में से बच्चे बहुत इजीली 120 प्लस 130 135 टच करवा रहे हैं। तो आप आने वाले टाइम में ये लगा लीजिए कि कंपटीशन बढ़ रहा है इस एग्जाम में। ये एग्जाम इजी होता है तो बच्चे नंबर बहुत आसानी से लेकर आ रहे हैं, 100 प्लस तो बहुत बहुत आराम से आ रहे हैं। तो आपको एक गुड स्कोर लेकर आना पड़ेगा, 125 प्लस के लिए एम करना पड़ेगा अगर आप एडमिशन चाहते हो इन GLC मुंबई या फिर आप एडमिशन चाहते हो ILS पुणे में। ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं लॉ के महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ पर अगर यहाँ से आप लॉ करते हो तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं, आपकी जॉब जो है वो आसानी से लग जाती है, और GLC मुंबई की तो फीस भी बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप एक अफोर्डेबल लॉ स्कूल में जाना चाहते हो तो ये लॉ स्कूल आपके लिए है। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये 30 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, क्वेश्चन टाइप में लीगल जीके, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एक चीज को उठाऊंगी और फिर आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हम क्लब कर सकते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, ये तीनों आपको कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास अच्छा टाइम है, मतलब यहाँ पे मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ। अगर आपके पास 3 months प्लस है, ठीक है, 3 months से ज्यादा टाइम है, लेस देन 3 months है तो ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, 3 months प्लस है तो इधर वाली, ठीक है। अगर आपके पास 3 months प्लस है तो आप विली की बुक आती है, LANLR बाय विली की बुक आती है, ये खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे, विली की बुक में से थ्योरी पढ़ेंगे, और जो आप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आप करेंगे यूनिवर्सल्स की बुक में से। कहाँ से करेंगे? यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है। ये मैं किसके लिए बता रही हूँ आपको? दिस आई एम टेलिंग यू फॉर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ,
ठीक है ना, ये टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल का बता रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है। यूनिवर्सल में से कौन सा पार्ट पढ़ना है आपको? लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके टॉपिक है, वो आपको कवर करना रहेगा, ठीक है ना। और आप आईपीआर और ये सारे जो मिसलीनियस लॉज होते हैं इसके भी आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहीं से ही। बाकी जो मेरे मॉक टेस्ट आते हैं ना उसके अंदर भी मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवा देती हूँ, तो उतना ही अगर आप पढ़ लेंगे मॉक टेस्ट में से कुछ कुछ तो बहुत हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल, तो उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। अभी आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ थ्योरी मतलब समझ लीजिए कहाँ से, विली में से, और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो हैं वो आप यूनिवर्सल्स की बुक आती है उसमें से आप लगा के रख लीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। अब उसके बाद फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर ऐसा ऐसा हो, लॉ ये कहता है, उसको एनालाइज करके फिर आप आंसर चूज करते हो। इसकी प्रैक्टिस आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप थ्योरी प्लस रीजनिंग की प्रैक्टिस आप विली में से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस होती जा रही है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप दोनों में से कर सकते हो, पहले विली में से करो और फिर यूनिवर्सल्स में से करो। सो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी योर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, बहुत अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। और आप मिसलीनियस लॉज भी विधि में से पढ़ सकते हो, आईपीआर और आपका मुस्लिम लॉ दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस आप यहाँ से आप थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चंस लगाओ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी हैं आपके वो मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो जो आपको नहीं आता होगा वो आप साथ साथ में याद करते जाना, कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर पहले लेस देन 3 मंथ्स अगर है तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मारेंगे। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के लिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक लेंगे, इसी में से थ्योरी पढ़ देंगे। यस, इसमें थ्योरी दी हुई है, शॉर्ट के अंदर थ्योरी दी हुई है, और प्लस इसी में से हम एमसीक्यूज लगाएंगे। एमसीक्यूज वही लीगल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम मॉक्स में से लगाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से कवर करनी है? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आपके पास कम टाइम है चाहे आपके पास ज्यादा टाइम है, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, सेम ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है और हर एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सल्स में से ही लगानी है, तो ये एक बुक में से मल्टीपल चीजें हो जाएंगी। और आप मेरे कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, आई हैव माई कोर्स। अगर आप मेरा कोर्स खरीद लेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। लिंक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कोर्स मैंडेटरी नहीं है, यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमारे सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन चाहे आपके पास 10 डेज है 5 डेज है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से करनी है। मेरा कोर्स खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो लीगल जीके क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की वो पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब आया था, अच्छा टॉट का मतलब क्या होता है, ये सब मेमोरी बेस्ड है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपने कभी नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता क्या है, तो आप लीगल रीजनिंग टाइप करें यूट्यूब पर, लीगल रीजनिंग लॉ के लिए टाइप करेंगे तो आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो बहुत ईजी वे में मैंने बताया हुआ ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारा एक पार्ट रह गया है, वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। तो इसका यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, चाहे कम टाइम है चाहे ज्यादा टाइम है। मेरी वेबसाइट पे जाइए loggery.com पर, वहां पे आपको स्टडी मटीरियल सेक्शन में फ्री के अंदर 2 पीडीएफ मिल जाएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने कवर करवाए हुए हैं। 2 वीडियोस मैंने करी हुई है जहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने समझाई हुई है, और एक वीडियो करी हुई है कि कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस ढूंढ लीजिए, लॉगेरी लिख देंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट कवर करवाई हुई मिलेंगी, तो आपको और भी, बट मैंने इंपॉर्टेंट कवर करवाने की कोशिश करी है। तो 2 वीडियोस, 1 वीडियो लर्न कैसे करनी है और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके ये आप कवर कर लेंगे। सबको ऐसे ही कवर करना है। सो दैट इज हाउ आपका लीगल एप्टीट्यूड पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए जनरल नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर, एक तो है आपका करंट अफेयर्स और दूसरा आपका है स्टैटिक जीके, ठीक है। एक तो है करंट अफेयर्स और दूसरा आपका है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ ऐड भी करना चाहूंगी। एक तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूर करके जाएं जो एक्स्ट्रा में है, ठीक है। और एक आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होता है जिसमें से इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम ये सब कवर हो जाते हैं, ये जरूर कवर करके जाएं। ये 2 टॉपिक्स आपको कवर करने जरूरी हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से कवर करें? देखिए फर्स्ट बुक आपकी जो रहेगी, अगर आपके पास बहुत टाइम है कम टाइम है, सबसे पहले आप यूनिवर्सल, यस वही सेम बुक जिसमें से आप लीगल कवर कर रहे हो, यूनिवर्सल्स की बुक में से आप ये सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज जो हैं
वो लर्न कर लेंगे। यस, लर्न करने हैं। वो कैसे लर्न करोगे? क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, बहुत बढ़िया बात है, उसको आपने एक बार कंफर्म कर लिया आंसर और आगे चल गए। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नहीं पता कि क्यों है क्या है, उसका आप गूगल करके इन्फो निकालोगे और नोट करोगे। इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है आप नोट्स बना सकते हो, नहीं तो बुक में ही नोट्स बनाने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो नोटबुक लेकर आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है ना। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट। आपकी यूनिवर्सल्स होगी, आपके पास आपका सारा सिलेबस हो गया, अब आप फ्री हो, आपको देखना है कि यार चलो और तैयारी करते हैं, सभी सारा हो गया, आपने लीगल भी प्रिपेयर कर लिया, लॉजिकल भी हो गया, सब इंपॉर्टेंट सब कर लिया। तो आपका सेकेंड स्टेप होगा कि आप फिर या तो ल्यूसेंस की बुक, थ्योरेटिकल वाली बुक ले सकते हैं, थ्योरी की बुक आती है, या फिर आप ल्यूसेंस, पियर्सन, अरिहंत की बुक आती है, एमसीक्यूज आते हैं 2500 प्लस कुछ एमसीक्यूज होते हैं, ये बुक भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक आती है वो ले सकते हैं। कोई भी एनी वन बुक में से आप अपना एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, एनी वन बुक में से। अगर मेरा कोर्स आ गया है logiri.com पे और .in पर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो बट पहले हर कोई यूनिवर्सल्स पढ़ेगा, यूनिवर्सल्स में से एमसीक्यू सॉल्व करने जरूरी है। अगर ये वाला नहीं होता है, ये वाला पार्ट मान लो आपके पास टाइम नहीं है ये करने का, इट्स ओके, ये वाला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सेम क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आगे चलते हैं करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर। देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल सिलेबस के अंदर है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, करंट अफेयर्स का कितना कवर करना है, वो कहते हैं 1 ईयर का, पास्ट 1 ईयर का कवर करना रहता है। आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मई के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो मई टू मई आपको कवर करना रहता है, मतलब पिछले साल एग्जाम से एक साल, जो पिछला साल है एग्जाम का वो आपको कवर करना है, और जिस साल में एग्जाम है वो मई तक का, अप्रैल तक का आपको कवर करना रहता है। तो 11 to 12 मंथ्स की न्यूज रहती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत जरूरी चीज जो है न्यूज़पेपर पढ़ना। बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं न्यूज़पेपर में से तो आता नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तभी कुछ आया भी नहीं। जिस बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, रेगुलरली, और ये एग्जाम दिया होगा, वो आपको बोलेगा कि भाई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा उसको पता ही नहीं कि न्यूज़पेपर में से आया, क्योंकि ये लोग करंट जनरल जीएस के क्वेश्चंस निकालते, ऐसा हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन न्यूज़पेपर में से निकालते हैं कि जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको ही आंसर आता होगा, अदरवाइज आप वो वाले टॉपिक्स कवर ही नहीं करते हो। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? आप द हिंदू पढ़िए, बेस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है। अगर आपसे खुद से द हिंदू पढ़ा जा रहा है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो एजुगिरी पर, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, आप टाइप करेंगे तो वहां पर 6 PM पे मैं द हिंदू की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेती हूँ, आपके नोट्स भी बनवाती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स बनते हैं वहां पर। आपको आना है, क्लास समझनी है, नोट्स कॉपी करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, और आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे होंगे जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि मतलब इतना बहुत सारा न्यूज पढ़ा है, मे बी 2 मंथ्स का, मे बी 6 मंथ्स का, तो आप logiri.in पर जा सकते हैं। वहां पर आपको मेरे ही एक्सप्लेन किए हुए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, एंड वो बाय कर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर भी आपका द हिंदू मैंने ट्राई किया है कि आपका जीएस भी कवर हो, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कवर हो, तो वो कर सकते हैं। तो फ्री ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको, फ्री ये है ऑप्शन है, पेड के अंदर ये है। अगर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, बट ट्राई करिए कि द हिंदू बेस्ड जो चीज है वो आपको ज्यादा फायदेमंद देगी। बट अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन होती है। देखिए इस एग्जाम के लिए विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कैसे कवर करना है, यहाँ पर मैं पहले मार्क कर रही हूँ रेड से। जो मैं रेड से कर रही हूँ वो आपको एक बुक में से पढ़ने हैं और बाकी अलग बुक में से पढ़ने हैं। जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए टॉपिक्स वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले कवर करिए। देखिए ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, ये सारे आपको करने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। कौन सी बुक है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। इस बुक में से आप आर.एस. अग्रवाल, इस बुक में से आप करेंगे ये रेड वाले टॉपिक्स, ठीक है ना। और जो दूसरे टॉपिक्स हैं आपके, जो मैं ग्रीन में कर दूंगी, सिलॉजिज्म्स हो गए, आपके कंक्लूजन हो गए, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स आपको करने होंगे फ्रॉम एम के पांडे,
ठीक है, एम के पांडे की बुक होती है एनालिटिकल रीजनिंग, एम के पांडे, वो वाली बुक है। देखिए आपके नो डाउट जो एनालॉजिकल जो आपके आर एस अग्रवाल के टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो करिए एंड फिर टाइम बचे तो एम के पांडे खरीद कर आप सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन्स करके जाइए। और इसके अंदर एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक है, वो आपको रेड वाले टॉपिक्स मतलब ब्लड रिलेशंस टाइप जो टॉपिक्स हैं वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो जो ट्रिक्स होंगे वो बुक में लिख लीजिए, तो ट्रिक्स आपको पता चलेंगे कि अच्छा ये ऐसा करना है वैसा करना है। जो रॉन्ग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको मार्क कर लीजिए। कभी भी आंसर जो है वो मार्क मत करना, क्योंकि बार बार आप रिपीटेडली ये सेम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और रिविजन के टाइम पे आप अपने ये ट्रिक्स और रॉन्ग क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास 3 मंथ से कम टाइम है, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 15 डेज वाले अगर आप बच्चे हो तो फिर स्किप कर क्वेश्चन सॉल्व करिए कि अगर ये टाइप में से सॉल्व होने लगे चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ऐसा आप करेंगे तो ऑब्वियसली जल्दी सिलेबस कवर कर पाएंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर की प्रैक्टिस मैं इस बार ट्राई करूंगी आपको loggery.in या .com, मेरी जो दोनों वेबसाइट है उसमें एक जगह आपको प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश 50 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हैं ये देख लेते हैं। आपके टॉपिक्स हैं वोकैबुलरी, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, टॉपिक्स मार्क करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको रेगुलरली पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? वोकैबुलरी, ठीक है, फिर आपका आ जाता है ईडियम्स, वन वर्ड फ्रेजेस, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको ये वाले जो मैं मार्क कर रही हूँ ग्रीन के अंदर, ठीक है, ये आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इनको, क्योंकि इसमें लिस्ट्स होंगी, ठीक है ना, तो ये लिस्ट वाले जो टॉपिक्स हैं इनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप अगर वोकैबुलरी, देखिए अगर आप द हिंदू फॉलो करने लग जाएंगे मेरे साथ तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बहुत खुद ब खुद कवर होगी, ठीक है ना। एनालॉजी तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग कवर हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। साइनोनिम, एंटोनिम्स, सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, ये होते हैं द हिंदू में से कवर होंगे। बट अगर आप लिस्ट भी करना चाहते हो तो आप हर रोज 5 to 6 वर्ड्स याद करने लग जाइए इसके वोकैबुलरी के। 5 to 6 या इवन 10 वर्ड्स, अगर टाइम कम है तो 20 भी, और 10 वर्ड्स या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के याद करने लग जाइए। 30 मिनट्स आप हर रोज इस चीज को देंगे तो एग्जाम तक आपकी फॉर श्योर बहुत सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, ग्रामर के टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आपको रूल्स याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है एसपी बख्शी की, वो बुक आप ले सकते हैं। एसपी बख्शी की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, वहां से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या फिर कोई भी और बुक भी आपको अगर अच्छी लगे तो वहां से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये तो अलग ही है, ठीक है, आपने इनको पढ़ा, रूल्स याद करे, प्रैक्टिस करे, हो गया। बट यहाँ पर जो स्पॉटिंग एरर्स करने से पहले आप पहले अपने टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करें, पहले ये कवर करें और फिर स्पॉटिंग एरर्स, फिल अप्स जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं वो प्रैक्टिस करें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप अलग से कर सकते हैं। देखिए जो मैंने रेड में मार्क करे ना, ये वन एंड डन टॉपिक्स है कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, हो गया, बार बार रिवाइज करेंगे, बट हर रोज 30 मिनट्स ही देने पड़ेंगे। जो लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं आपके, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स है, इनको आपको हर रोज टाइम देना पड़ेगा। कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम से 4 मंथ्स पहले। अगर आपके पास है ही सिर्फ 2 मंथ्स तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स याद करनी पड़ेंगी टू कवर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर इंग्लिश। उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगी कि कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें और साथ ही साथ प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, चाहे खुद से चाहे एजुगिरी पर आकर। अगर आपको मार्क न्यूज़पेपर चाहिए तो loggery.in पर आपको नोट्स मिल जाते हैं मेरे डेली का। मैं न्यूज़पेपर मार्क करके नोट्स बनाकर जो सेशन लेती हूँ यूट्यूब पर, वो आपको जस्ट फॉर ₹100 मिल जाता है। वो भी आप पढ़ सकते हैं खुद से वहां पर जाकर, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कुछ भी करें बट द हिंदू बेस्ड पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। पहला जो यूनिवर्सल्स वाला है वो राउंड आप अपना कर रख दें, क्योंकि स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा लीगल पार्ट आ जाता है, ये ईजी है, इसको कंप्लीट कर दें। इंग्लिश में ईडियम्स वगैरह पढ़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ें, ठीक है। और फिर अपनी ग्रामर के रूल्स, प्रैक्टिस, स्पॉटिंग एरर्स, फिल अप्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग,
ये सीक्वेंस है। इंग्लिश मैंने यहाँ पर इसलिए प्लेस करी है क्योंकि इंग्लिश बहुत मार्क्स की है तो हमें करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस में अगर आप अपने टॉपिक्स कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिए, जो बोल्ड और अंडरलाइन हो रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पहले करिए वो टॉपिक्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट विद रिगार्ड टू सिलेबस, बुक्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से लाइव में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है 11 AM पे होता है हर संडे। 11 AM के अराउंड होता है, कभी 11:30 स्टार्ट होता है, कभी 11:15। एंड आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं जहां पर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये पेड सेशन है और जो ये Q&A सेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें फॉर द हिंदू। आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं जो हमारे बच्चों ने MHCET क्लियर किया है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, वो सब वही थे जिन्होंने द हिंदू को साथ साथ में फॉलो किया है। तो द हिंदू फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, पेपर इजी हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा मार्क्स आने लग गए हैं बच्चों के। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे आपके भी मार्क्स आ सकते हैं, डुएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करें। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 में आप थ्योरी पढ़िए, मतलब चीजों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स टाइप बुक में बनाने की कोशिश करें, मैक्सिमम चीजों की बुक में जगह नहीं है तो नोटबुक उठाएं। अटेम्प्टिंग MCQs, देखिए नोट्स के अंदर ये नहीं है कि एक एक चीज लिखेंगे, आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, पॉइंटर्स बना सकते हैं। ये भी नोट्स मेकिंग ही है कि बाद में जब एग्जाम पास में आ जाता है तो रिविजन करना बहुत आसान हो जाए। MCQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लगेगा थ्योरी समझ में आ गया, बट जब तक आप ये थ्योरी अप्लाई नहीं करोगे समझ लगाकर तो आपको नहीं पता चलेगा कितना समझ में है कितना नहीं, और सेम क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। रिवाइज करो, जो भी आप वीकडे में पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्टेज 2। जब सिलेबस खत्म हो गया हमारा तो स्टेज 2 में रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन हमको कर जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन होंगी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिवीजन के अंदर हमको थ्योरी भी रिवाइज करना होता है क्विकली और प्लस MCQs भी सॉल्व करना रहता है और अटेम्प्ट करने होते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं loggery.in पर, ठीक है ना। और यस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @IamLoggery, ठीक है। वहां पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वहां पे भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है मॉक्स में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें। आपको एनालाइज करना होगा कौन से टॉपिक्स वीक हैं, टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, नेगेटिव मार्किंग पे वीडियोस मैंने करी हुई है कैसे हैंडल करना है। वैसे यहाँ पर तो आपको पता चलता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अटेम्प्ट करने का पता चलता है, रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स। तो ये सब आप करते हैं तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। अब बहुत बच्चे पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम दिन में कितना टाइम दे। देखिए अगर आपका सेमेस्टर साथ में चल रहा है, आप ट्राई करें कि 1 hour to 2 hours तो आप न्यूज़पेपर को दे दें। 1.5 hours भी अगर आप न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, मेरे साथ स्पेशली देखिए न्यूज़पेपर को ये बच्चे 4 से 5 घंटे देते हैं, उतना मत दीजिए। फिर आप आ जाइए मेरे पास एजुगिरी की YT क्लास पर, ठीक है। 1 hour न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 30 मिनट्स उसको रिवाइज करेंगे, जो पीछे टाइम बचेगा उसमें 30 मिनट्स में रिविजन करेंगे जो हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और बाकी का टाइम अगर आप 2 to 3 hours भी मतलब एक सब्जेक्ट उठा करके पढ़ने लग जाए हर रोज तो आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर दिन कम है, अगर 10 days ही रह गए, 15 days ही रह गए हैं, 1 month ही रह गया तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास मैं शेड्यूल्स डालती रहती हूँ, टारगेट्स होते हैं, मंथली टारगेट्स, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं रिसेंट वीडियोज के अंदर। तो ठीक है, कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।